लत लग चुकी है फ़ोन की। मुझसे एक लड़की ने कहा, "वहम में मत रहना कि आपको बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा, लेकिन सही डांस करवाते डीजे बजा के। कहने को ये है कि भूत आ रहे हैं रात में, ब्ला ब्ला ब्ला।" जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पलक मेडिको। और आज मैं बात करती हूँ मेरी हॉस्टल लाइफ कैसी थी सीकर में। मैं पहली बार घर से बाहर गई थी और मैं बहुत ज़्यादा होमसिक हूँ। और मैं नीट की कोचिंग के लिए गई थी गुरु कृपा में, और मेरे पेरेंट्स को था कि उन्हें गुरु कृपा के ही हॉस्टल में एडमिशन दिलवाना है मुझे, मतलब। तो हमने सारे जीसीआई के हॉस्टल देखे पहले, सारे, और उनमें साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी। लेकिन हाँ, मैं कहूँगी कि ये उन बच्चों के लिए जिनको फ़ोन की लत लगी हुई है उनके लिए सही है। समझ रहे हो? क्योंकि आपको दिन में 10 मिनट ही फ़ोन मिलेगा बस। तो बाकी साफ-सफाई नहीं थी और वॉशरूम वगैरह बहुत दूर थे, तो मुझे नहीं लगा कि वो रह पाऊँगी मैं उनमें, तो मैंने बाहर हॉस्टल ले लिया। कारण तो मेन ये था कि मुझे बैच ऐसा अलॉट हुआ था जिसकी जो बिल्डिंग थी उसके आस-पास जीसीआई के हॉस्टल्स नहीं थे। तो मेरी किस्मत चमक गई थी और मेरे घरवाले मान गए थे कि हाँ, बाहर के हॉस्टल में तेरे को रहने देंगे हम। और बात करते हैं खाने की, तो खाना आपको घर जैसा कहीं नहीं मिलने वाला है। और पढ़ाई की बात करूँ तो पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं और बिगड़ने वाले बच्चे कहीं भी बिगड़ सकते हैं। वाह! अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में गई थी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, और स्टार्टिंग में टेस्ट हो गए थे हमारे शुरू, जैसे कि बीबीडी टेस्ट थे हमारे, और बिना पढ़ाए हमारे टेस्ट हुए थे। तो बायो के टेस्ट होते थे वो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था भैया। आई वाज़ अ वेरी स्लो लर्नर, क्योंकि मैंने पहले बिना कोचिंग के गई थी मैं, तो मैंने इतना प्रेशर हैंडल नहीं किया हुआ था। तो मुझसे एक लड़की ने कहा कि आपको इतना टाइम लगता है याद करने में, हम तो बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। भाई, इट ruined माय डे। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, मैं 1:30-2 बजे तक रो रही थी। तो मैंने ये सीखा है कि ये मत सोचो कोई क्या बोल रहा है आपको। ग्रो एट योर ओन पेस, अपने हिसाब से अपना बेस्ट दो, बस। किसी बच्चे से अपने आप को कंपेयर मत करना कि किसी फ्रेंड के इतने मार्क्स आ रहे हैं। कोई अगर सुबह पढ़ रहा है तो मैं भी सुबह ही पढ़ूंगा, कोई शाम को लेट तक पढ़ते हैं तो मैं भी लेट ही पढ़ूंगा। नहीं भाई, मैं 10 बजे सोने वालों में से थी, कभी 10 कभी 11, इतना बस। मैंने ये नहीं सोचा कभी कि कोई और रात की 2-2 बजे तक पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ लूँ। नहीं, सबकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, सबकी अपनी प्लानिंग होती है। आप उसको देखने के चक्कर में जाग रहे हो बस कि हाँ, उसकी लाइट ऑन है तो मुझे भी पढ़ते रहना। आपको नींद आ रही है लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हो, किताब खोल रहे हो आप। ऐसे मत करना भाई, प्लीज़। फोकस ऑन योर स्टडीज़, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे दोस्त बना लेते हैं जो बाहर ही घूमते रहते हैं, फिर वो घूमने लग जाते हैं वहाँ पे। तो आप घूमने के लिए नहीं आए हो, प्लीज़ याद रखना इसे। समझ रहे हो? दूसरों के कितने मार्क्स आए हैं ये जानने की जो चुल होती है ना, ये मेरे अंदर भी थी स्टार्टिंग में। भाई, मुझे सबके मार्क्स आने, सब मेरे पूछ रहे हैं। मेरी जो फ्रेंड्स थी वो स्टार्टिंग तक ठीक था, लेकिन फिर किसी के मार्क्स मुझे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा आ जाए तो मुझे लगेगा यार ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ रही है। मेरे से कम आ जाए मुझे लगेगा ओह, मैं तो टॉपर हूँ आज की, मैं ही तो हूँ टॉपर। तो ये मैंने अपने आप को इस लूप से बचाने के लिए मैंने लोगों से मार्क्स पूछना बंद कर दिया, अपने बताने भी बंद कर दिया। मुझे लगता है सही है यार, ये फिर दिमाग में चलता रहता है पढ़ते वक़्त, उसके इतने मार्क्स आए, उसके इतने आए। भाई, भाड़ में जाए कोई भी। आफ्टर ऑल आपका रिज़ल्ट मैटर करता है आपके लिए। तो आपको कोई फ्रेंड है, ठीक है भाई, अपना डाउट पूछ लो, पेपर के एनालिसिस कर लो मिलके आप, अच्छी बात है। वो मार्क्स के चक्कर में मत फँसो, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। कुछ हॉस्टल में ना हॉरर मूवीज़ कह रही हूँ, हॉरर बच्चे हॉरर बच्चे मतलब बच्चे एक्टिंग करते हैं कि हमारे हॉस्टल में हो रहा था ऐसा, भूत वगैरह की पायल बजा रहे हैं कोई ये सब बकवास है भाई, इन पे ध्यान मत दो। मैं तो मॉर्निंग पर्सन हूँ, मुझे कुछ सुनता ही नहीं था रात को। एंड सो इग्नोर दिस, बेसिकली यू हैव टू इग्नोर। और होमसिक अगर आप हो मेरी तरह तो फिर रोना तो पड़ेगा मतलब बहुत ज़्यादा आएगी आपको घर की। मेरे को बहुत ज़्यादा आती थी, तो मेरे पेरेंट्स बार-बार आते रहते थे। लेकिन धीरे-धीरे आपकी आदत बदलेगी। आप ये मत सोचो मुझे अब घर की याद आ रही है, तो मैं कैसे पढ़ूँ? सबको आती है, बस ये सोचो नॉर्मलाइज़ कर दो इस चीज़ को कि घर की याद तो आएगी लेकिन आपको उस याद में भी पढ़ना पड़ेगा। हॉस्टल में जो ये दिवाली, होली पे जो पार्टीज़ होती है ना, वो डांस करवाते हैं डीजे बजा के, मैंने वो एक भी अटेंड नहीं करी भाई। क्योंकि मैंने बताया मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं अपनी नींद हराम करके सुबह क्लास में जाना मुझे मंज़ूर नहीं है ये। मेरा मॉर्निंग का बैच था। मतलब मुझे सोना पसंद है। इसलिए मैंने कोई पार्टी अटेंड नहीं करी, मैं पहले ही सो जाती थी। क्योंकि मेरे को नींद बहुत प्यारी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो भाई। और कुछ और मैं बताना भूल गई हूँ तो वो पूछ लेना कमेंट में। एंड थैंक यू। Please like and subscribe.